बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स को पढ़ा था और इसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज 2.6 में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 2.6 में जो लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं उन जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसकी डेफिनेशन है जी, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड a नॉट इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू a पावर y। हम लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन को काफ़ी जगह पे यूज़ भी कर चुके हैं और विदाउट कैलकुलेटर जस्ट डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम लॉग के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं आपको ये भी सिखा चुका हूँ। देन द फंक्शन डिफाइंड बाय y is equals to log ax, where x is greater than 0, x is greater than 0 is called logarithm of x to the base a, is called the logarithm of x to the base a। इस डेफिनेशन को हम चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 से पहले भी पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज 1.5 से पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ्स को डिस्कस किया था। वहाँ पे आपको मैंने विदाउट कैलकुलेटर हम लॉग को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैंने आपको सिखाया था। तो लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग ई एक्स, अगर उसकी बेस e है तो हम उसको नेचुरल लॉग कहेंगे और अगर उसकी बेस 10 है तो हम उसको कॉमन लॉगरिथम कहेंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव ड्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। लेट y इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x। इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। वही 4 स्टेप जो हम पहले भी करते हुए आए हैं। हम पहले उसमें चेंज लेके आएंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, फिर हम उसमें दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। नेक्स्ट हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर। सबसे पहले जी स्टेप 1 हम परफॉर्म करते हैं जी। y प्लस डेल्टा वाई, y में जो चेंज आएगा y प्लस डेल्टा वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x प्लस डेल्टा x, और इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास क्या था जी, स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास होगा जी स्टेप नंबर 2, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग x प्लस डेल्टा x माइनस लॉग नेचुरल x। ये क्या था हमारे पास, ये स्टेप नंबर 2 था। अब y से y कैंसिल हो गया, एक y पॉजिटिव है एक y नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, डेल्टा y इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x प्लस डेल्टा x माइनस लॉग नेचुरल x। क्लियर जी स्टूडेंट, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा y इक्वल्स टू
लॉग नेचुरल x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय x, ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर वो माइनस हो रहा हो तो ये क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। लॉग नेचुरल m माइनस लॉग नेचुरल n, लॉग है दरमियान में माइनस है तो ये किसके इक्वल होगा, लॉग m ओवर n के इक्वल होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ये दोनों माइनस हो रहे थे, हमने इसको क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। x दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा y इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x ओवर x प्लस डेल्टा x ओवर x। सो डेल्टा y इक्वल्स टू लॉग नेचुरल 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है डिवाइडेड बाय डेल्टा x, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, इसे हम कहते हैं स्टेप नंबर 3। लेफ्ट हैंड साइड में भी डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड में भी डिवाइड होगा। ये बनेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 1 ओवर डेल्टा x लॉग नेचुरल 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। हम इसके अंदर आके इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाहर लॉग है, इसलिए हमें 1 ओवर डेल्टा x डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये रफ अमल है, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा, इसके प्रूफ का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं ये रफ अमल कर रहा हूँ। ये इसका हिस्सा नहीं है, आपने लिखना भी नहीं है। हम पढ़ चुके हैं लिमिट z अप्रोचेस टू 0 1 प्लस z होल पावर 1 ओवर z इक्वल किसके होता है, e के होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा x ओवर x बन रहा है लेकिन इसकी पावर नहीं बन रही। इसको बनाने का फ़ायदा हमें क्या होगा, जब हम यहाँ पे इसकी जगह पे e पुट करेंगे तो लॉग नेचुरल e 1 हो जाएगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये बन रहा है, अगर मैं इसको सिर्फ इतने हिस्से को देखूँ, अगर इस पर लिमिट भी लग रही हो तो मुझे क्या बनाना है, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, इसकी पावर अगर यहाँ पे z है तो 1 ओवर z बनानी है, इसका मतलब है 1 ओवर डेल्टा x ओवर x बनानी है मुझे सिंपली। तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये बनेगी 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर x ओवर डेल्टा x, क्योंकि 1 ओवर x ओवर डेल्टा x उलट जाएगा तो x ओवर डेल्टा x हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा x तो है, लॉग की प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चीज़ शुरू में आ रही हो तो वो हम लॉग उसको क्या करता है, पावर बना देता है। 1 ओवर डेल्टा x तो है, क्या चीज़ मिसिंग है, x मिसिंग है, तो मैं x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दूंगा। ये बनेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड कर दिया, डेल्टा x लॉग नेचुरल 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर, क्या अभी कोई पावर नहीं आएगी। नेक्स्ट ये हमारे पास प्रॉपर्टी है डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 1 ओवर x लॉग नेचुरल 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर क्या बन जाएगी, x ओवर डेल्टा x बन जाएगी। देखें ये हमारे पास जैसे हमें चाहिए थी वैसे ये बन चुकी है। साथ हम मेंशन कर देंगे वी नो डैट a लॉग नेचुरल x, फर्ज करें हमें दिया गया लॉग के शुरू में कोई ना कोई वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं लॉग x पावर a, जो वैल्यू है जो भी हमारे पास शुरू में आ रही है वो हमारे पास x की, या जो भी यहाँ पे हमारे पास है उसका पावर बन जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने ये जो शुरू में आ रहा था इसको हमने क्या बना दिया है, पावर बना दी है। अब हम इस पे स्टेप नंबर 4 परफॉर्म करेंगे, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। इसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारे पास स्टेप नंबर 4। लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई होगी लिमिट। ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x इंटू लॉग नेचुरल 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर x ओवर डेल्टा x। क्लियर। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, ये बनेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 ओवर x एज इट आ जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ लिमिट डेल्टा x ओवर x अप्रोचेस टू 0 लॉग नेचुरल 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर x ओवर डेल्टा x। अब मैंने इसको डेल्टा x की बजाय डेल्टा x ओवर x क्यों लिखा है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे साथ डेल्टा x ओवर x 0 को अप्रोच करेगा व्हेन डेल्टा x जो है ये भी 0 को अप्रोच करेगा। जब डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा
डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच किया, तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स भी किसको 0 डिवाइडेड बाय समथिंग वो भी किसको अप्रोच करेगा 0 को ही। इसलिए हम इसकी लिमिट ये जो है इसको चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने का मकसद क्या है कि यहाँ पे देखें अगर z और यहाँ पे 1 ओवर z है तो z 0 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स पावर 1 ओवर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया था 1 ओवर डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए डेल्टा एक्स ओवर एक्स होना चाहिए, इसलिए हमने इसको डेल्टा एक्स ओवर एक्स बनाया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स लिमिट लॉग नेचुरल एज इट इज़, लिमिट इसके अंदर चली जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स ओवर एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स पावर x ओवर डेल्टा एक्स। क्लियर? या फिर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाह रहे, आप इसको यहाँ पे एज इट इज़ रहने दें, जब हमने लॉग को बाहर निकाला लिमिट को हम अंदर ले गए, यहाँ पे आप लिख दें और यहाँ पे अब हम यहाँ पे साथ मेंशन करेंगे। यहाँ पे ये रफ अमल था सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हम एक्सरसाइज 1.3 में ये थ्योरम पढ़ के आए हैं, z अप्रोचेस टू 0 1 प्लस जेड होल पावर 1 ओवर z इक्वल होता है e की। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये z अप्रोचेस टू 0 है, ये z है, इसकी पावर 1 ओवर z है, तो ये डेल्टा x ओवर x अप्रोचेस टू 0 है, डेल्टा x ओवर x है और इसकी पावर 1 ओवर डेल्टा x ओवर x है, तो ये भी किसको अप्रोच करेगा e, इसका आंसर आ जाएगा। सो dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 ओवर x लॉग नेचुरल e, और लॉग नेचुरल e हम पढ़ चुके हैं ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ये भी 1.3 से पहले हमने थ्योरम पढ़ा था, बल्कि प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने इसको सॉल्व भी किया है। लॉग नेचुरल e डेट इज इक्वल्स टू 1 है। सो हमारे पास आंसर क्या आया, डेरिवेटिव ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ y हमने क्या लेट किया था, लॉग नेचुरल x लेट किया था, डेट इज इक्वल्स टू 1 ओवर x। क्लियर? इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। हमने डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज लिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। दोनों लॉग के दरमियान क्योंकि नेगेटिव है और हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों के दरमियान नेगेटिव हो तो वो क्या करता है, उनको डिवाइड कर देता है। हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। फिर हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। अब यहाँ पे हमारे जहन में जो था, हम इसको ये बनाना चाह रहे थे ताकि हम इसको इक्वल टू ई कर सकें। तो हमने क्या किया कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स तो था, इसकी पावर 1 ओवर डेल्टा एक्स ओवर एक्स चाहिए थी। 1 ओवर डेल्टा एक्स ओवर एक्स को जब हमने उल्टाया, क्योंकि ये 1 के डिवीजन में थी, तो ये एक्स ओवर डेल्टा एक्स बन गई। तो यहाँ पे 1 ओवर डेल्टा एक्स तो था, सिर्फ एक्स नहीं था। तो हमने क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, एक्स से डिवाइड भी कर दिया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये बन गया 1 ओवर एक्स, ये इसकी पावर बन गई अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये हमारे पास लॉ का प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग हमने लिमिट अप्लाई की। ये हमारे पास बन गया dy ओवर dx। इसमें जब लिमिट 1 ओवर x एज इट इज़ आ गया, लॉग के अंदर जब लिमिट गई तो हमने क्या किया, डेल्टा x जब 0 को अप्रोच करेगा तो ये जो हमने चेंज किया है डेल्टा x ओवर x, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हमने ये क्या लिखा, डेल्टा x ओवर x लिख दिया। ये हमारे पास सेम चीज़ यही बन गई, तो हमने इसको इक्वल टू ई कर दिया। और वी नो डैट लॉग नेचुरल ई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। क्लियर? अब हम प्रूव करते हैं। बुक पे जो सेकंड प्रूफ दिया गया है, लॉग ए अगर इसकी बेस ए हो तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए अब हम उसको प्रूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू लॉग ए एक्स। y इक्वल्स टू लॉग बेस ए और x। पहले हमारे पास लॉग नेचुरल x था, अब हमारे पास क्या है, लॉग बेस ए x है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 हम परफॉर्म करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आएगा। स्टेप नंबर 1 ये बन जाएगा y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू लॉग बेस ए x प्लस डेल्टा x, और इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्या आएगा जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2।
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसे हम कहेंगे ये क्या है, स्टेप नंबर 2 है। सेम टू सेम जैसे हमने प्रीवियस प्रूव किया है वैसे ही ये सारा प्रूव है। y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग बेस ए x प्लस डेल्टा एक्स माइनस लॉग बेस ए x। y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा जी डेल्टा y इक्वल्स टू लॉग बेस ए x प्लस डेल्टा एक्स माइनस लॉग बेस ए x। अब दरम्यान में माइनस है तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल्स टू लॉग बेस ए x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय x। और यहाँ पे हम साथ मेंशन करेंगे कि ये क्या है, हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है डेट लॉग नेचुरल हो या लॉग बेस a के साथ हो, कॉमन लॉग हो, जो भी हमारे पास लॉग होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसको हम अगर m माइनस लॉग a बेस n दिया गया है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग बेस a m ओवर n के इक्वल हो जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डेट इज इक्वल्स टू डेल्टा y इक्वल्स टू लॉग बेस a x ओवर x प्लस डेल्टा x ओवर x। तो ये बन जाएगा डेल्टा y इक्वल्स टू लॉग बेस a 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। तो अब हम क्या करेंगे जी, स्टेप नंबर 3 परफॉर्म करेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये क्या है जी, स्टेप नंबर 3 है। दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 1 ओवर डेल्टा x लॉग बेस a 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। सेम उसी तरह से इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 ओवर डेल्टा x ओवर x होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, x मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई भी करेंगे, x से डिवाइड भी कर देंगे, x डिवाइडेड बाय डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x। x से मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने, x से डिवाइड भी कर दिया। प्रीवियस थ्योरम में प्रूफ में मैं आपको ये बात समझा चुका हूँ। अब ये क्या हो जाएगा जी, ये बन जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 1 ओवर x लॉग बेस a 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर x ओवर डेल्टा x हो जाएगी। और यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे, वी नो डैट a लॉग बेस जो भी है, यहाँ पे आप इसको x कर लें या कोई भी आप m कर लें और यहाँ पे आप b कर लें। सो डेट इज़ इक्वल्स टू लॉग, प्रॉपर्टी वही रहती है, b पावर m हो जाएगी। क्लियर जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होता है जी, अगर वैल्यू शुरू में आ रही हो तो वो उसकी पावर बन जाती है, अगर पावर हो तो वैल्यू शुरू में आ जाती है। इसलिए हमने x ओवर डेल्टा x को इसकी क्या बना दिया है, पावर बना दिया है। अब हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 4, अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट, अभी तक हम वही काम कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस जो प्रूव किया है लॉग नेचुरल x का, उसमें हमने किया है। ये हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 4 है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x लॉग बेस a 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर x ओवर डेल्टा x। ये बन जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 ओवर x एज इट इज़ आ जाएगा। लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लॉग बेस a 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर x ओवर डेल्टा x। डेट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, जैसे हमने पहले किया था, डेल्टा x ओवर x आल्सो अप्रोच टू 0 व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। हमने इसको क्यों चेंज किया है मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यह आ जाएगा जी dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 ओवर x लॉग बेस a
लिमिट डेल्टा एक्स ओवर एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स पावर एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और ये क्या बनेगी e के इक्वल होगा, वी नो डैट, यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस z होल पावर z डेट इज इक्वल्स टू किसके होती है, e के इक्वल होती है। सो डेट इज इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 ओवर x लॉग बेस a, e हो जाएगा। अगर इसकी बेस e होती तो ये लॉग नेचुरल बन जाता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग बेस a e, इसको अगर मैं उल्टा दूँ 1 ओवर, इसको उलट कर दूँ तो ये चेंज हो जाएगी। अब इसकी बेस क्या बन जाएगी, e हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, a हो जाएगा। सो डेट इज इक्वल्स टू 1 ओवर, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग नेचुरल a, क्योंकि अब इसकी बेस क्या है वो e है। सो इसे हम लिखेंगे जी dy ओवर dx, dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 ओवर x, 1 ओवर लॉग नेचुरल a, और इसको हमने किसके अकॉर्डिंग लॉग नेचुरल a लिखा है, ये हमने इसको उल्टाया है, इसका रेसिप्रोकल लिया है। जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो जो बेस है वो इधर आ जाएगी, और जो e हमारे पास इसका फंक्शन आ रहा है वो बेस बन जाएगी, इसलिए log e को हम क्या कहते हैं, लॉग नेचुरल कहते हैं। तो ये लॉग नेचुरल a बन जाएगा, और हमारे पास हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस a x, इसका डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर x इंटू 1 ओवर लॉग नेचुरल a, जबकि जो सिंपल हमारे पास लॉग नेचुरल था उसका डेरिवेटिव क्या था 1 ओवर x था। तो यहाँ से हम अगर इस दोनों को जनरलाइज करना चाहें तो डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ लॉग a f ऑफ x, कोई भी फंक्शन दिया गया हो तो ये आ जाएगा जी 1 ओवर, ये जो फंक्शन है x, क्योंकि यहाँ पे x था इसलिए x आया, ये आएगा 1 ओवर f ऑफ x इंटू 1 ओवर लॉग नेचुरल a, और साथ डेरिवेटिव आएगा उस फंक्शन का, क्योंकि यहाँ पे x है इसलिए x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसी तरह से अगर हम डेरिवेटिव लें d बाई डी एक्स, जो हमने प्रीवियस पढ़ा है लॉग नेचुरल f ऑफ x का, अब यहाँ पे x नहीं है बल्कि कोई ना कोई और फंक्शन है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर f ऑफ x, क्योंकि हमारे पास लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या था 1 ओवर x था, तो ये 1 ओवर f ऑफ x आ जाएगा, और साथ आएगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि पहले जो है वो सिर्फ सिंपल x था, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन होगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ आएगा। बुक पे हमें 2 एग्जांपल दी गई हैं, दोनों एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हैं। एक लॉग बेस 10 के साथ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा आ भी चुकी है शॉर्ट क्वेश्चन में। जो सेकंड वाली है वो लॉग नेचुरल के साथ है। आइए अब हम उन दोनों को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 83 पे एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर 83 एग्जांपल नंबर 1, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल्स टू log बेस 10 a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसने इसको u के इक्वल लेट करके किया हुआ है, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। देखें सॉल्यूशन, y इक्वल्स टू log बेस 10 a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होगा जी, अभी हम डेरिवेटिव पढ़ के आए हैं, यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देते हैं। वी नो डैट डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ए एक्स, ए अब हमारे पास कोई भी बेस हो सकती है ई के अलावा, ठीक है, लॉग नेचुरल के अलावा। उसका आंसर क्या आएगा जी 1 ओवर एक्स लॉग नेचुरल ए आएगा। अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो, एक्स की जगह पे कोई फंक्शन हो, तो यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स 1 ओवर लॉग नेचुरल ए इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ये हमने अभी इसको प्रूव किया है। सो इसके अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव लेते हैं दोनों साइड पे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ
log बेस 10 ax स्क्र प्लस bx प्लस c, ये बन जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 ओवर f ऑफ x 1 ओवर ax स्क्र प्लस bx प्लस c 1 ओवर लॉग नेचुरल a 1 ओवर लॉग नेचुरल 10, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे क्या है 10 है। अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन का ax स्क्र प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास फंक्शन है, तो अगेन इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 ओवर ax स्क्र प्लस bx प्लस c इंटू लॉग नेचुरल 10, मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव आएगा जी इसका a कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी, x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2ax प्लस b कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस c कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। डेट इज इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू 2ax प्लस b, न्यूमिनेटर में ये आ रहा है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इटसेल्फ आ जाएगा, ये आ जाएगा जी ax स्क्र प्लस bx प्लस c इंटू लॉग नेचुरल 10, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर? बजाय इसके कि आप इसको u के इक्वल लेट करके इस पे आप चेन रूल लगाएं, आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है डिफरेंशिएट, एग्जांपल नंबर 2 डिफरेंशिएट लॉग नेचुरल x स्क्र प्लस 2x विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन y इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x स्क्र प्लस 2x, तो यहाँ पे हमने अभी इसका डेरिवेटिव पढ़ा है लॉग नेचुरल x का या लॉग नेचुरल फंक्शन का d बाई डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल ऑफ f ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर f ऑफ x, अगेन डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ x, उस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा। इसको उसने डायरेक्टली सॉल्व किया है y इज इक्वल्स टू दिस यूजिंग चेन रूल, उसने जस्ट मेंशन किया, आप इसको फॉलो कर लें। हम दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ y that is equals to d by dx of log natural x स्क्र प्लस 2x, ये बन जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 ओवर f ऑफ x। f ऑफ x क्या है? x स्क्र प्लस 2x है, अगेन डेरिवेटिव आएगा d by dx ऑफ f ऑफ x का x स्क्र प्लस 2x, so that will be equals to dy over dx equals to 1 over x स्क्र प्लस 2x इंटू x स्क्र का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x आ जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 आ जाएगा, तो बनेगा dy over dx equals to 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्र प्लस 2x, ऊपर से उसने 2 कॉमन लिया हुआ है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्र प्लस 2x, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर? दोनों में पहले वाले में लॉग बेस 10 था तो हमने ये वाला फार्मूला लगाया, दूसरे वाले में हमारे पास लॉग नेचुरल था तो हमने ये वाला फार्मूला लगाया, और जस्ट हमने इनको फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई किया है, और इसमें कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हमारे पास 2.6 में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 3 हमने छोड़ दिया था, 4 और 6 हम कर चुके थे, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल वाले थे, बाकी लॉग वाले हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। आइए जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.6 प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड f डैश ऑफ x if
इसके फर्स्ट दो पार्ट कर चुके हैं, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, इसमें लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स। क्लियर? सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये। सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स, दो फंक्शन हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा जी, प्रोडक्ट रूल लगेगा। टेकिंग डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स। ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, क्योंकि उसने हमें क्या कहा है, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। ई पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन का, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई पावर एक्स का। दैट इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, अभी हम पढ़ चुके हैं, प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स एज इट इज़, और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। दैट इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स इंटू 1 ओवर एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स। दोनों में कॉमन क्या है, ई पावर एक्स कॉमन है। ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है या आपके पास MCQ में भी आ सकता है। 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स आएगा। एक्स एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स एज इट इज़, एक्स में एलसीएम ले रहा हूँ, 1 प्लस एक्स से 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग नेचुरल एक्स। इससे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता। एफ डैश ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू बुक भी हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि बुक ने इसको कहाँ तक सॉल्व किया है। बुक ने इन दोनों में से x को कॉमन लिया हुआ है, ई पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1 प्लस लॉग नेचुरल x ही रहेगा, डिवाइडेड बाय x। वो बजाय इसके इसको ब्रैकेट में लिख के फिर वो एलसीएम ले रहा है, ये वाला स्टेप वो इसमें नहीं कर रहा। अगर आप कर भी दें तो ये गलत नहीं है। एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू ई पावर x इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, और यही अकॉर्डिंग टू बुक हमारा आंसर भी है। क्लियर? जस्ट हमने शुरू में क्या किया, एक्सपोनेंशियल भी था, लॉग नेचुरल x भी था, तो हमने दोनों में क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसका फिफ्थ पार्ट देखें, लॉग नेचुरल ई पावर x प्लस, फिफ्थ पार्ट लॉग ने, इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग नेचुरल ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। सॉल्यूशन देखें, बहुत ही इजी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग नेचुरल ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल है तो 1 ओवर एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। इसको बेशक आप साथ मेंशन भी कर दें अगर आपको याद नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव। तो अभी मैंने क्या लिखा है, 1 ओवर एफ ऑफ एक्स लिखा है। अब मैं डेरिवेटिव लूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का। क्लियर? एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही रहेगा और अगेन एक्स का डेरिवेटिव 1, ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स ही रहेगा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 हो जाएगा। सो डेट इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू
न्यूमिनेटर बनेगा जी ई पावर एक्स प्लस माइनस माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब हम इसको बुक के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कि बुक में इसका आंसर उन्होंने कहाँ तक इसको सिंप्लीफाई किया है। बुक वाले ने इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई किया है। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स माइनस 1 ओवर ई पावर एक्स, पावर पॉजिटिव होगी डिनोमिनेटर में आके ई पावर एक्स प्लस 1 ओवर ई पावर एक्स। ये जो पावर नेगेटिव थी इसको उसने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा ई पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ई पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स, एलसीएम आएगा ई पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ई पावर एक्स प्लस 1। क्लियर। ई पावर एक्स इससे कैंसिल हो गया, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यह आ गया ई पावर एक्स प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस 1 that is equals to e power 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई पावर 2x प्लस 1, और यही अकॉर्डिंग टू बुक हमारा आंसर भी है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, लॉग नेचुरल ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, तो हमने इस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया। लॉग नेचुरल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, अगेन एफ डैश ऑफ एक्स फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव। ई पावर 1 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, अगेन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, और ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स, लेकिन पावर का अगेन डेरिवेटिव -1 आ गया, इस वजह से ये माइनस हो गया। यहाँ पे बुक वाले ने इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई किया था, ई की पावर को पॉजिटिव किया, पॉजिटिव करने के बाद एलसीएम ले लिया, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, -1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, +1 ये दोनों सेम थे और कैंसिल हो गए। तो ये आ गया, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ई पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई पावर 2x प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है इसका 8th पार्ट और 7th पार्ट और 8th पार्ट, ये भी हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हम लॉगरिथमिक फंक्शन को पढ़ा, उसके हमने डिफरेंट 2 टाइप्स थी। एक लॉग नेचुरल था जब बेस ई है, जब कॉमन लॉग है, तो दोनों के हमने डेरिवेटिव्स सीखे कि हम उनके डेरिवेटिव्स कैसे आते हैं, इनको याद रखना है। उसके रिलेटेड हमने जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।